हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंड रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की जो नई वैकेंसी आने वाली है। इसकी जो वैकेंसी देखिए सितंबर में आ जाएगी और इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप इसका जो सिलेबस है, सिलेबस उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है और साल में एक बार ही आएगी आपको। और इसमें आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद का पता नहीं कि वैकेंसी आए या नहीं आए। लेकिन अभी जो ये मौका है आपके पास, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। नई भर्ती है ये, ठीक है। और ये जो आरपीएफ था पहले, ये रेलवे कराता था, लेकिन अब ऐसा अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला है कि इसका एग्जाम जो है वो एसएससी जीडी कराएगा। अगर हम एसएससी जीडी की तरफ से बात करें तो उसके अनुसार क्या सिलेबस रहेगा, उसकी जो क्राइटेरिया रहती है वो क्या रहता है, उसमें हम बात करेंगे। और इसमें कम से कम आपके 7,000 पद शामिल है। कितने? 7,000 पद शामिल हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है, 7,000 प्लस सीटें आ सकती हैं वैकेंसी की। योग्यता इसमें मात्र आपकी 10वीं पास होती है। वैकेंसी 7,000 है, ठीक है। फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि सितंबर तक आ सकते हैं। और एज क्राइटेरिया में हम बात करेंगे, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रेलवे की जो नई भर्ती है, इसमें आपको आपकी एजुकेशन पता चल गई, ठीक है। 10 12 जो भी वो भर सकता है, मिनिमम आपका क्या है, 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जो आपका जो भी वैकेंसी में चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं उसके बारे में। इसमें जो है आपका कांस्टेबल का जो पद है, ठीक है, मतलब आरपीएफ का होता है। इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास आपका होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल वालों की 18 से 25 है। वैसे 18 से 28 होती थी, पहले छूट मिल जाती थी कोरोना की वजह से, लेकिन अभी फॉर्म आए नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा, जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एज क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अनुमानित ऐसा माना जा सकता है कि अगर एसएससी जीडी वाले कराते हैं, तो एसएससी जीडी वाले जब कराते हैं तो उनका जो पैटर्न रहता है यही रहता है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। जो आपका ये 28 वर्ष है, इसमें 3 साल की, और ये जो 30 वर्ष है, इसमें 5 साल की छूट मिलाकर आपको एज रिलैक्सेशन के अनुसार बताया गया है, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए इसमें वेट में ना रहे कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तैयारी करूंगा, नहीं, आप इसका अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये बहुत ही अच्छे वैकेंसी है, जितना जल्दी आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें आपका सिलेक्शन होने का। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, आपका सीबीटी एग्जाम होता है, पेट और पीएमटी आपका टेस्ट होता है, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। फिर कट ऑफ आती है, उसके बाद आप देखा जाता है, जो भी सिलेक्शन होता है उस प्रोसेस के हिसाब से आपको लेके चला जाता है। न्यू पैटर्न के हिसाब से अगर हम एसएससी जीडी की बात करें, मैं ये जो सिलेबस है आरपीएफ के हिसाब से नहीं, जो न्यू रेलवे के हिसाब से ये आपका सिलेबस नहीं है, जो एसएससी जीडी के हिसाब से है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन आपके आते हैं 160 मार्क्स के। 60 मिनट आपको टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है, 0.25 की होती है, मतलब 1/4 की होती है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस बार का जो एग्जाम है वो कौन करा सकता है, एसएससी जीडी करा सकता है। तो हम एसएससी जीडी के बेस पे अगर हम इसको देखें तो इसमें आपका ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। अब देखिए, सिलेबस में हम बात करें तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जीके और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और आपके करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स के 20 क्वेश्चन और जनरल हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश ये क्या है, एक अलग से आपका सब्जेक्ट जुड़ गया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सीबीटी क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, जनरल वालों को 30% जो होता है क्वालिफाइंग नेचर माना जाता है, लेकिन वो कट ऑफ से पता चलता है। जब आपकी कट ऑफ आती है तो उसमें पता चलता है कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, या कट ऑफ के हिसाब से आपको उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, या जो आपका अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है। लेकिन जो क्वालिफाइंग नेचर का माना जाता है, 30% मैक्सिमम माना जाता है। ओबीसी वालों का 25% और एससी एसटी वालों का 20% माना जाता है। और एनसीसी बेनिफिट्स, जिन्होंने एनसीसी ले रखी थी उनको बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बोनस मिलता है नंबर के लिए, ठीक है। बी सर्टिफिकेट है तो आपका 3% का बोनस मिलता है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस मिलता है। तो ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा मौका है, और जिसके पास में एनसीसी है उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पीएमटी और पीएमटी टेस्ट क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट जो है वो मेल की जनरल या ओबीसी वालों की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी की 160, और चेस्ट जो है वो फुलाकर 80 से 85, यानी कि जो चेस्ट है आपका बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अब मैं आपको अब बात करूँ अगर हाइट की, तो पहले बताया जा रहा था कि 170 सेंटीमीटर कर दिया गया था, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप किसी भी भ्रम में ना रहें। कोई बोल रहा है 170, कोई 165 बोल रहा है। आपको क्या करना है, बस अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो एक्चुअल हाइट है वो क्या है। ठीक है, वैसे सब यही बता रहे हैं कि 165 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। फीमेल के लिए देखिए 157 सेंटीमीटर होती है हाइट, उसमें मांगी जाती है। जनरल और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए मांगी जाती है। और SC ST वालों के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक है, फिजिकल में आपका देखिए रनिंग जो है, रनिंग होता है इसमें, जो कि SSC GD के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। ये आपका रेलवे का जो है वो लास्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये आपका है SSC GD के हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ। तो रनिंग मेल जो है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग मारनी होती है। फीमेल में 1600 मीटर आपको रनिंग मारनी होती है 8.5 मिनट में। तो ये आपका क्या है, ये आपका फिजिकल टेस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दी है, एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो ग्रुप सी का जो होता है आपका, लगभग जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है तो 21,000 से लेकर 30,000 तक आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपका कम से कम 40 से 45,000 पर मंथ आपको HRA वगैरह सब मिलाकर मिलती है। तो ये आपका सैलरी क्राइटेरिया हो गया। आपका ये क्या है, ग्रुप सी, लेवल सी का आपकी पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। एग्जाम फॉर्म अगर हम एक्सपेक्टेड डेट बताएं तो आपको 21 से 30 सितंबर तक, ऐसा सभी बता रहे हैं कि इतना तब तक आ सकता है। और एग्जाम जो डेट है वो जनवरी तक माना जा रहा है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी हो, या तो फॉर्म जल्दी आ जाए या तो फॉर्म सितंबर के लास्ट तक भी आए। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयार रहना है। आपके पास 3 से 4 मंथ टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। फॉर्म आने का वेट ना करें, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। जिनकी अच्छी खासी हाइट 165 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, आपको सारी चीज़ अगर क्राइटेरिया मेल हो रही है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।